जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, जहाँ पे रहते हैं उसी को गालियाँ देते हैं। दोस्तों, ये मैंने नहीं, ये जया बच्चन जी ने आज पार्लियामेंट में राज्यसभा के सेशन में ये बात कही। उन्होंने रवि किशन को निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग खुद नशा करते हैं वो आके नशे की बात करते हैं, नशे को ख़त्म करने की बात करते हैं। जो लोग जिस इंडस्ट्री में रह के नाम कमाते हैं उसी इंडस्ट्री को गालियाँ देते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है ताकि देश के जो असल मुद्दे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, ये सारे देश के जो मुद्दे हैं इससे ध्यान भटकाने के लिए ये किया जा रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, 14 जून के बाद किसी भी नेता ने कोई आवाज़ सुशांत के लिए नहीं उठाई थी। बीजेपी भी नहीं आई थी इसमें जो थे सिर्फ लोग थे। उन लोगों की वजह से अर्नब गोस्वामी को भी इसमें आना पड़ा, जो जर्नलिस्ट हैं रिपब्लिक के, उनको भी आना पड़ा। इसी के साथ टाइम्स नाउ को भी उतरना पड़ा। लोगों की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। लोगों ने ही अपने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, उसको सोशल मीडिया में लाया, लोगों के नोटिस में लाया, अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाया। इसके बाद ही जाके परिवार ने एफआईआर लगाया, लोग परिवार के साथ खड़े रहे। अब आप बताइए, इसमें नेता कहाँ हैं? नेता बाद में आए जब ये मैटर हाइप हुआ। दूसरी बात ये है कि ये तो अच्छी बात है ना, आज से 70 साल में जब ड्रग्स का ये धंधा चल रहा था, जब मैं कांग्रेस के टाइम की ही बात कर रहा हूँ, तो कितनी बार ड्रग्स के लिए आवाज़ उठी है। कितना बड़ा ये जो आज इतना बड़ा रिवोल्ट चल रहा है, उस टाइम पे ये रिवोल्ट कहाँ था क्या? नहीं था। आज अगर हमारे यंगस्टर्स, क्या ये एक इशू नहीं है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं दिन ब दिन ड्रग्स में पड़े जा रहे हैं? आप पंजाब में जाके देखिए, रात को सड़कों पे ड्रग्स पे पड़े होते हैं। पंजाब के मुंबई में ही जाकर देख लीजिए, इन बड़े बड़े शहरों में ड्रग्स चलता है। इसके खिलाफ आज तक आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। अगर आज उठ रही है तो इन जैसे लोगों को, जिनके बेटे खुद इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इनको प्रॉब्लम हो रही है। इनके पति जो महानायक के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी हरकतें महानायक वाली बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने एक शब्द भी सुशांत की जस्टिस के लिए डिमांड नहीं की। उन्होंने सिर्फ अब आप देखिए कितने ट्वीट्स वो डालते हैं, एक ट्वीट भी उनका कोई वो नहीं होता कि सुशांत के लिए या मुद्दे पे। अब आप जानते हैं राम मंदिर बना, अब आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी हिंदू धर्म के ऊपर बहुत ही गर्व करते हैं, तो उन्होंने राम मंदिर के लिए क्यों नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला? ये वही लोग हैं जो आज पार्लियामेंट में आके उसी बॉलीवुड को डिफेंड कर रहे हैं। अगर आज बात उठी है, अगर आज रवि किशन जी ने बात उठाई है कि ड्रग्स जो है हमारे यंगस्टर्स को बर्बाद कर रहा है, तो ये तो एक अच्छा इशू है। इसको काउंटर करने वाला क्या था? सिर्फ इसलिए कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। बॉलीवुड, जया मैडम, बॉलीवुड बनता है स्टार से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से। अगर वही लोग उस थाली को गंदा करेंगे तो उसमें जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो भी उसमें गंदगी में गंदे हो जाएंगे। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एम्प्लॉयमेंट का बहाना लेके आप छुपा नहीं सकती हैं बॉलीवुड की गंदगी। जैसे कि आपने पार्लियामेंट में कहा कि 5 लाख लोगों को हमारी इंडस्ट्री एम्प्लॉय करती है। उन 5 लाख लोगों के साथ होता क्या है बाद में, ये किसी ने बात की? दिव्या भारती जैसे लोग, जो एक सुपरस्टार उठ के आता है, उन सभी में से सारे सुपरस्टार नहीं बनते हैं, लेकिन जब कोई एक उठ के आता है तो उसको मार दिया जाता है। क्या इसके बारे में कोई बात की आपने? वैसे ही श्रीदेवी जी की जब मर्डर हो जाता है, क्या इसके बारे में आपने कोई बात की? ऐसे बड़े सारे केसेस हैं जिनमें जिया खान का मर्डर हुआ था, क्या इसके बारे में कोई बात की? 50 लोग, अगर आप 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयड करती हैं तो जाते कहाँ हैं वो सारे? कहाँ जाते हैं? कहाँ पे उनका अस्तित्व है? कभी आप मुंबई जाके देखिए उनकी हालत क्या हो जाती है। यही वो मुंबई है जहाँ पे ड्रग पेडलिंग का केस अब निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। तो इस चीज़ को, अपनी कमज़ोरी को सामने लाने के लिए आप पार्लियामेंट में आके उसको छुपा रही हैं ताकि आप बदनाम ना हो जाए। क्या बॉलीवुड, आपका क्या लगता है, आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया बॉलीवुड ने आपको। बॉलीवुड ने नहीं देना है आपको, वहाँ के लोगों ने देना है। अगर लोग गंदे हैं तो उसको निकालने की सोचिए। वहाँ पे जाके जो 5 लाख एम्प्लॉयड की आप बात करते हैं, वो 5 लाख एम्प्लॉय जो जहाँ जाते हैं वहाँ पे जाके बर्बाद होते हैं। अब आप सुशांत केस में ही देख लीजिए, एक बाहर का आउटसाइडर जो अंदर आया और उसकी हालत देखिए। बाकी नेपो किड्स क्यों नहीं किसी ड्रग्स में पकड़ा जाता है, या कोई डिप्रेशन का शिकार क्यों नहीं होता है? डिप्रेशन के शिकार आउटसाइडर्स ही क्यों होते हैं? वो लोग तो कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। महेश भट्ट की जो अपनी बेटी हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, उनको तो छुपा के रखा हुआ है। तो हमारी यही विनती है लोगों की तरफ से कि आप इस बॉलीवुड की गंदगी को
छुपाइए मत, बल्कि उसको साफ़ करने की सोचिए, ताकि नेक्स्ट जो आर्टिस्ट आए बाहर से वो अपना टैलेंट का अच्छा इस्तेमाल कर सके और आगे बढ़ सके। ये हरकतें आप मत कीजिए, लोग आपके सपोर्ट में नहीं है, ना ही हम में से कोई आपके सपोर्ट में नहीं है। और ये जो आप कर रही हैं सबको समझ में आ रहा है क्यों कर रही है, किसके कहने पे कर रही हैं, मत कीजिए। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए आगे भी। बहुत बहुत